बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की किताबुल इल्म का बाब है, बाबु किताबतिल इल्म, इल्म को लिखना, यानी किताबत इल्म, हदीस पाक को लिखने का बाब। इल्म की बात लिखनी चाहिए और यहाँ बिलखुसूस हदीस को लिखने की बहस होगी। लिहाजा इसके बारे में हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर जो इख्तलाफ पाया जाता है, इस दौर में भी हदीस के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, उसका मुख्तसर से मुख्तसर जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। जरा गौर कीजिएगा। पहली बात यह है, इसके अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिअन्न सलफ़ा इख्तलफू फी ज़ालिका अमलन व तरकन व इन कान अबू इस्तक़र्र वल इजमाउ इन अक़द अला जवाज़ किताबतिल इल्म। उलमाए सलफ में इसके बारे में इख्तलाफ रहा, अमलन व तरकन, यानी कि वो उसके लिखने के जवाज़ के कायल थे, बाज़ जवाज़ के कायल नहीं थे। व इन कान अल अम्रु इस्तक़र्र, अगरचे बाद में ये मामला ठहर गया और इस पर इजमा मुनक़िद हो गया कि इल्म को लिखना जायज़ है, बल अला इस्तिहबाबिही, बल्कि इसके मुस्तहब होने पर इजमा हो गया। बल ला यबउदु वुजूबहु अला मन खशिया नसियान, बल्कि इसको भूलने का खौफ हो उस पर तो दूर नहीं कि वजूब का हुक्म लगाया जाए। लिहाजा तबलीग इल्म के लिए बाज ने फिर यानी कि यहाँ तक जगह हैं कि अगर उसको इल्म याद न रहता हो तो उस पर लिखना वाजिब है, लेकिन बारह मुफ्तवी कौल हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसमें लिखने की ताकीद, बिल्कुल लिखने पर इम्फेसाइज किया गया, ताकीद है ये। अब इस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस पर हदीस नंबर 111 लिखते हैं। देखिए, हजरत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत जुहैफा कौन है? हजरत अबू जुहैफा सोदाई वहाब बिन अब्दुल्लाह, ये कूफी हैं, मौला अली के शागिर्द हैं। इनकी वफात 83 या 74 सने हिजरी में हुई और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से इन्होंने फैज़ हासिल किया। मौला अली से ही ये बात रिवायत करते हैं, करमल्लाहु वजहुल करीम। कहते हैं कि मैंने मौला अली से ये अर्ज किया, कुल्तु लिअलिय्यिन हल इंदकुम किताबुन, क्या ए अली तो आपके पास कोई किताब है? ऐसे मशहूर है, जैसे राफिजियों ने मशहूर किया हुआ कि मौला अली के पास अलग से कुरान था, अलग से किताब थी। क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इल्ला किताबुल्लाह, अगर वही अल्लाह की किताब है, कुरान है जो सबके पास है। औ फहमुन उअतियहु रजुल मुस्लिमुन, या वो फहम, वो अंडरस्टैंडिंग और वो इदराक जो एक मुसलमान मर्द को दिया जाता है, यानी फहम व फरासत। औ मा फी हादिही सहीफा, या जो इस लिखे हुए के अंदर यानी सहीफे के अंदर, अब उसमें क्या था, ये भी इस हदीस में बात है, उसमें था क्या? ये नहीं कि बाद जिस रावी कहते हैं उसमें खिलाफत की बात थी, उसमें खिलाफत की वसीयत थी, ऐसा नहीं। कुल तो फमा फी हादिही सहीफा, अबू जुहैफा कहते हैं मैंने मौला अली से अर्ज किया कि इस सहीफे में क्या है? फरमाया अल अक्लु फकाकुल असीरी वला युक़तलु मुस्लिमुन बिकाफिर। तीन बातें हैं, अल अक्ल दियत के अहकाम, वफकाकुल असीर और कैदी को छुड़ाने के अहकाम, और ये कि मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। यानी मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद लिखी हुई बाकायदा एक तहरीर मौजूद थी, सहीफा था। इससे पता चला किताबत हदीस, किताबत इल्म सहाबा के अंदर भी मुरव्वज था। दूसरी बात यह है, यहाँ पर कुछ एक मसला भी डिस्कस करते चलें कि अहनाफ इस बात के कायल हैं कि मुसलमान को काफिर के बदले, काफिर अगर जिम्मी हो उसके बदले कत्ल किया जाएगा। यहाँ जो मौला अली का फरमान है वला युक़तलु मुस्लिमुन बिकाफिरिन, मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, हमारे नज़र इसकी तावील यह है कि किसी हरबी काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। यह हमारा इत्तेफाकी फैसला है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले मौजूद हैं इस पर। मुसन्निफ़ इब्न अबी शाबा में आपने इसका हुक्म दिया है, अगर कोई जिम्मी काफिर को मुसलमान कत्ल करे उसके बदले उसको किसासन कत्ल किया जाएगा। दूसरी हदीस इस पर देखिए, हदीस नंबर है 113, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, समिअतु अबा हुरैरा यक़ूल, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को ये फरमाते सुना, मा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर हदीसन अन्हु मिन्नी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करने में कोई सहाबी मुझसे ज्यादा नहीं, यानी मैं सब सहाबा में फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाला हूँ, इल्ला मा काना मिन अब्दुल्लाह इब्न अम्र, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा, फ़इन्नहु काना यक्तुबु वला अक्तुबु, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र लिखा करते थे और मैं लिखा नहीं करता था, यानी किताबत हदीस वो करते थे, मैं किताबत नहीं करता था, इस वजह से वो मुझसे ज्यादा हदीस जानते हैं। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर एक बहस है जो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने भी की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अलावा लिखने पर मना कर दिया था। आपने फरमाया तो कुरान के अलावा किसी चीज को ना लिखो, कि और हदीसों में तस्रीह मिलती है कि आपने लिखने की इजाजत भी दी, बल्कि सहाबा ने लिखा भी। इसका क्या जवाब है कि आपने फरमाया ला तक्तुबु अन्नी शैअन गैरल कुरान, कुरान के अलावा मुझसे कुछ ना लिखो। इसका जवाब क्या है? आप फरमाते वल जमउ बैनहुमा अन्न नह्य खासुम बिवक्ति नुज़ूलिल कुरान खशियतन तलाबुसी गैरी, कह रही ये जो नहीं है ये खास है उस वक्त तक जब कुरान नाजिल हो रहा था, कुरान पाक के साथ बाकी चीजें मुलतलाबिस ना हो जाएं और हदीस कुरान में फर्क ऐसा मिट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो शायद आपने कुरान के अलावा लिखने से मना कर दिया। अगर जब बास मौके पर आपने खुद भी इजाजत मरहमत फरमाई, मसलन आपने खुतबा दिया और अबू शाह कहने लगे मुझे लिख दीजिए, आपने उसको लिख के दे दिया,
اور مولا علی کی حدیث گزری کہ فرمایا کہ میرے پاس لکھی ہوئی باتیں موجود ہیں. اسی طرح پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر بات لکھتے تھے، اور ان کی حدیث موجود ہے کہ وہ ہر بات لکھا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان سے کہا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے کبھی خوشی میں ہوتے، تم ہر بات لکھ لیتے ہو. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس وجہ سے چھوڑ چکا ہوں. صحابہ نے یہ کہا ہے. انہوں نے فرمایا لکھو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اجازت بھی دی ہے. اب جو باقاعدہ لکھنے کا آغاز ہوا، یہ دیکھیے آپ فرماتے ہیں، اور باقاعدہ حدیث بخاری کی گزری بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 88 سال بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس علم کو مدون کیا، باقاعدہ حکم دیا کہ حدیثیں لکھو کہیں علم ضائع نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے کتابت حدیث باقاعدہ موجود تھی. صحیح بخاری کے علاوہ پہلے کتابیں بھی موجود تھی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، بہت ساری اور کتابیں موجود تھی، موطا امام مالک. تو لہذا کتابت حدیث پہلے بھی پائی جاتی تھی، صحابہ کے دور میں موجود تھی. یہ منکرین حدیث کا اعتراض کہ کتابت حدیث بعد میں ہوئی اور پہلے حدیث کوئی لکھی نہیں جاتی تھی، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. باقی ایک اور حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس پر الگ سے ایک بحث کریں گے، ویڈیو بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق عطا فرمائے.